ना जी ना बैच कर लो यार, बैठे आज फंक्शन कर रहे हो, आवाज करने बैठी है, आइयो इधर आवाज कर मैं भी कुछ नहीं कराना कुछ गलत करा दो तो यार बात काटा दो सही क्लियर ये नहीं करता सकता मैं बिल्कुल ठीक करता मैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन बट्टे रहना पहले मैं लोग राज और टैक्स और सिस्टम का निकालने वाला बंदा कुछ भी हो जो भी हो नहीं चलता चापलूसी नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी चापलूसी नहीं चलेगी। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। कुर्सी को लेकर बहसबाजी हो जाती है, नौबत लड़ाई तक की आ जाती है, क्योंकि कुर्सी ही एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर नेता अपनी पावर दिखाते हैं, यानी कि उस पर बैठकर वो बताते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे उस वीडियो में आप देखेंगे कि दो नेता किस तरह से कुर्सी को लेकर ही झगड़ रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिर मसला क्या है। ये बिल्कुल ना जी ना बैच कर लो यार, बैठे आज फंक्शन कर रहे हो, आवाज करने बैठी है, आइयो इधर आवाज कर मैं भी कुछ नहीं कराना कुछ गलत करा दो तो यार बात काटा दो सही क्लियर ये नहीं करता सकता मैं बिल्कुल ठीक करता मैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन बट्टे रहना पहले मैं लोग राज और टैक्स और सिस्टम का निकालने वाला बंदा कुछ भी हो जो भी हो नहीं चलता चापलूसी नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी चापलूसी नहीं चलेगी कुछ नहीं तो आपने देखा कि वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही बहस करते हुए नजर आ रहे हैं और बहस भी इतनी ज़बरदस्त कि एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चापलूसी नहीं चलेगी। यानी कि नेता एक ही पार्टी के और आरोप ये लगा रहे हैं कि चापलूसी नहीं चलेगी। दरअसल किस्सा कुर्सी का है। ये जो कैबिन आप देख रहे हैं, ये जो जिस हॉल में ये जो बहसबाजी चल रही है, ये दरअसल रघुनंदन जो डीडीसी के उपाध्यक्ष हैं उनका कमरा है और जिन्होंने केसरी रंग का एक गमछा सा पहना हुआ है वो कर्नल मान सिंह है जो डीडीसी के चेयरमैन हैं। अब देखिए, एक डीडीसी का चेयरमैन और एक डीडीसी का वाइस चेयरमैन, लड़ाई कुर्सी की। हुआ ये कि आज इनको ऑफिस अलॉट हुआ और चेयरमैन साहब जो डीडीसी के चेयरमैन हैं कर्नल मान सिंह, वो रघुनंदन के उस कमरे में चले गए और कुर्सी पर बैठ गए। फिर क्या था, जब लड़ाई ही कुर्सी की थी तो फिर एक नेता दूसरे नेता को अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कैसे देख सकता है, और रघुनंदन ने इसका विरोध किया। विरोध भी ज़बरदस्त हुआ और नौबत यहाँ तक आ गई कि भारतीय जनता पार्टी में चापलूसी नहीं चलेगी। एक बार फिर से आप सुनिए कि चापलूसी नहीं चलेगी, इसके क्या मायने हैं और ये किसके लिए कहा जा रहा है। एक बार फिर से इस लाइन को ज़रा गौर से सुनिएगा। चापलूसी नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी चापलूसी नहीं चलेगी चापलूसी नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी चापलूसी नहीं चलेगी चापलूसी नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी चापलूसी नहीं चलेगी जी, चापलूसी नहीं चलेगी। दरअसल आपको बता दूं कि जब डीडीसी के जो चुनाव हुए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कठुआ ज़िले में जीत का परचम लहराया और ऐसे में भारतीय जनता के ज़्यादातर नेता जीत हासिल उन्होंने की, 14 में से 13 सीटें मेरे ख्याल में उन्होंने हासिल की और सभी को ये लग रहा था कि रघुनंदन ही चेयरमैन बनेंगे। यानी कि
रघुनंदन को भी ये लग रहा था कि चेयरमैन वही बनेंगे, और जिस हिसाब से वो तमाम डीडीसी के मेंबर, जो जीते हुए मेंबर थे, उनसे मुलाकात कर रहे, तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर बाजी कर्नल मान सिंह ने मार ली। फिर क्या था, सपने अधूरे रह गए। कुर्सी पर उन्हें बैठना था, लेकिन मान सिंह को चेयरमैन का पद मिल गया। यहीं से बवाल हुआ, और आज जब इन्हें ये कमरा दिया गया तो उन्होंने कहा कि आप मेरी कुर्सी पर कैसे बैठ गए, और चापलूसी का वर्ड इसी दौरान यूज़ किया गया। और ये इस्तेमाल भी इसलिए किया गया कि उनका ये साफ कहना था, इशारों इशारों में, और इसी बयानबाजी में उन्होंने साफ कह दिया कि आप चापलूसी के दम पर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये हम उस बयान का मतलब निकाल रहे हैं कि चापलूसी क्यों कहा गया, वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि सभी तो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर नेता थे, और जाहिर सी बात है एक ही पार्टी के नेता और एक ही पार्टी के नेता आपस में आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे की चापलूसी। तो क्या कहा जाए कि कर्नल मान सिंह को जो चेयरमैन का पद मिला है वो चापलूसी के दम पर मिला है, इसीलिए रघुनंदन ने वो कह दिया। और दूसरा, इसके देखिए नेतागण किस तरह से अपने पावर के लिए लड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय कोरोना महामारी से लड़ने की जो एक जद्दोजहद है उससे गुजर रहा है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और रोज़ के हज़ारों केसेस, मामले कोरोना पॉजिटिव के आ रहे हैं। और ये नेता, खासकर ये जो मैं डीडीसी के चेयरमैन की बात कर रहा हूँ और वाइस चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, इनमें से एक भी जीएमसी मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे नहीं गया हुआ, कठुआ में, वहाँ के हॉस्पिटल तक नहीं इन्होंने चक्कर लगाया। लेकिन अपनी कुर्सी पर खतरा देखते हुए किस तरह से ये वहाँ पर पहुँचे। लोगों की समस्याएं इतनी हैं, लोग बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर रेत, बजरी और जो मकान बनाने का सामान वो महंगा हो रहा है, यानी कि वो ट्रॉलीज महंगी हो रही हैं, सस्ते दामों पे नहीं मिल रही हैं, उस पर इनका ध्यान नहीं जा रहा। लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, बाकायदा इन नेताओं को चाहिए था कि हॉस्पिटल्स में जाकर उनका जायज़ा लेते, प्रबंधों का जायज़ा लेते, ऑक्सीजन किस तरह, अगर ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर वो देखते कि क्या यहाँ पर कोरोना से लड़ने के लिए जो सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई गई हैं क्या वो पर्याप्त हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी। लेकिन इन नेताओं ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, यानी कि जनता के हकों का, जनता को लेकर किसी तरह का कोई इनकी बहसबाजी नहीं होती। जनता के मुद्दों को लेकर कभी इन्हें आपस में बहस करते हुए नहीं देखा। लेकिन हाँ, अपनी जो कुर्सी है उसको लेकर, अपने पावर को लेकर इन्हें अक्सर हमने बहस करते हुए देखा। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से सभी के सभी डीडीसी मेंबर्स बाकायदा जम्मू में पहुंचे थे, उन्होंने प्रदर्शन तक कर दिया था और कहा था एलजी सरकार से कि हमें हमारा पोर्टफोलियो दीजिए, हमें जो दर्जा दिया जा रहा है वो बड़ा लो स्टैंडर्ड का है। फिर उसमें इंटरवीन हुआ, उनको पावर दी गई। और अब देखिए पिछले 15 दिनों से, खासकर पिछले आखिरी 15 दिनों में कोरोना ने जो कहर बरपाया है, वहाँ पर नेताओं की एक कह सकते हैं जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम उन क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स में जाते, जायज़ा लेते प्रबंधों का कि किस तरह से ये प्रबंध किए गए हैं। लेकिन उनका कोई वो नहीं, किसी तरह की कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, अपनी कुर्सी को लेकर यहाँ पर चिंता उन्होंने जाहिर की। और एक और बात यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि लगातार डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री थक गए टीवी पर आकर और ये कहते हुए कि मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और तभी हम इस कोरोना से बच पाएंगे। लेकिन आप देखिए इस छोटे से कमरे में जो हॉल है छोटा सा, वहाँ पर कम से कम 25-30 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कुर्सी को लेकर। एक वहाँ पे कर्नल मान सिंह के समर्थक हैं और दूसरे आप देखिए रघुनंदन जी के समर्थक हैं। किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन किया जा रहा है। यानी कि ये साफ हो गया कि जो भी रूल्स, जो भी SOPs हैं वो आम लोगों के लिए हैं, नेताओं के लिए कुछ भी नहीं है। नेताओं को सब माफ़ हैं। नेता बिना मास्क के वहाँ पर आएंगे,
सोशल जो डिस्टेंस है उसका वो वहाँ पर पालन नहीं करेंगे, भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, उनको सब कुछ माफ़ है। वहाँ पर पुलिस भी नहीं जाती है कि देखिए आपने एसओपीज़ का पालन नहीं किया है इसलिए आप पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाँ, आम व्यक्ति बिना मास्क के सड़क पर घूम जाए तो ये पुलिस वाले फटाफट एक्शन ले लेते हैं। यानी कि आम जनता के लिए सब कुछ और इनके लिए कुछ नहीं, ये अच्छी बात है। और जनता को भी समझना चाहिए कि ये नेता लोग आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको अपना ख्याल रखना है। ये मास्क पहने या ना पहने कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ जब इनके पास जाइए तो अगर ये एसओपीज़ का पालन करते हैं तो ठीक, वरना आप वहाँ पर उठकर आ जाइए। कोई भरोसा नहीं ये संक्रमित हो या आपको संक्रमण ना दे दे। ये बड़ा कंपेयर मत कीजिए कि इन्होंने मास्क नहीं पहना तो मैं भी नहीं पहनूंगा। भाई ये बड़े लोग हैं, ये नेता लोग हैं, अगर इनको कुछ हो भी गया ना, इनके पीछे इनकी सरकार भी है, इनकी पार्टी भी है, लाखों रुपए ये खर्च कर लेंगे और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ये अपना इलाज करवा लेंगे। लेकिन आम जनता कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि आम जनता को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अगर ये आम जनता के, ये लोगों के इतने हितकारी होते या जनता के मुद्दों को लेकर ये इतने संजीदा होते या ये सोचते कि जनता ने हमें जिताया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि जनता की सेवा करना, तो शायद ये इस तरह से कुर्सी के पीछे ना लड़ते और मेडिकल जो जीएमसी कठुआ है वहाँ पर चक्कर लगाते, हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाते, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो खुले हैं वहाँ पर जायज़ा लेते कि किस तरह के यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं कोरोना को लेकर। क्योंकि जो हालात पैदा हो रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये केसेस बढ़ेंगे और जो हालात हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। ये हम चेता रहे हैं, हम डरा नहीं रहे और ना ही हम किसी को पैनिक में यहाँ पे ला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिए। इन नेताओं को लेकर ये मत कहिए कि उसने नहीं पहना तो हम भी नहीं करेंगे। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। लेकिन इन नेताओं की हकीकत बताना बेहद ज़रूरी था कि ये हम बार बार कह रहे हैं, ये अपनी पावर के लिए लड़ रहे हैं, ये लोगों के मुद्दों के लिए, लोगों की परेशानियों के लिए और या हम लोगों की बेहतरी के लिए ये पावर में नहीं आए हैं। ये पावर में आए हैं सिर्फ अपना रसूख, अपना वजूद और अपनी पावर दिखाने के लिए। इसीलिए ये वीडियो साफ बता रहा है कि पिछले 10-15 दिनों से जो हाहाकार यहाँ पे मचा हुआ है, हज़ारों की तादाद में कोरोना के मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं, पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी नेता किसी तरह का कोई भी वहाँ पर हॉस्पिटल्स में, जीएमसी में चक्कर लगाता नहीं दिखा। और ना ही वहाँ के जो म्यूनसिपल के जो चेयरमैन बने हुए हैं उन्होंने किसी तरह का वहाँ पे अपने मोहल्लों में, वार्डों में किसी तरह का दौरा किया होगा। स्टार्टिंग में किया था लेकिन उसके बाद आप देखिए तो यही है कि ये जो वीडियो है इसने इन नेताओं की हकीकत जो है वो बयां कर दी है। फैसला आपको करना है इस कोरोना से किस तरह से बचना है। लेकिन पावर को लेकर एक और चीज़ सामने आ गई कि अगर चापलूसी करोगे तो दूर तक जाओगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।